Hello, students, and welcome back. We have already started the reading and explanation of Chapter 3, The Silver Arrow. In this chapter, we have read that Robin Hood, along with his partners, his group was known as Merry Men, lived in a forest. He used to take away the wealth and money from the rich and distribute it among the poor people. So he gets the news from a boy that sheriff of the town had organized a archery contest to trap and capture him. His partners are averring him to not to participate in the contest, but but Robin Hood wants to participate in that contest. सो ये भी हमें पता चला कि वहाँ के राजा जो हैं उन्होंने उन्हें एक बार किसी युद्ध में जाना पड़ा, तो उन्होंने अपना राज्य का जो भी संभालना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने छोटे भाई को दे दी थी, और राजा के बाद वो वहाँ पे रूल करने लग गए थे। और वो जो रूल कर रहे थे तो वो बहुत ही जो विकेट पर्सन था, उन लोगों को बहुत परेशान करता था। उनकी ज़मीन वगैरह उन्होंने हड़प ली थी, रॉबिन की भी हड़प ली थी। तो रॉबिन हुड जो थे वो मजबूर हो गए थे फॉरेस्ट में जाके रहने के लिए। नाउ रॉबिन हुड इज़ प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। After Robin Hood's lands were taken away, he escaped into the forest. जब रॉबिन हुड की जो लैंड थी, जो ज़मीन थी, वो प्रिंस ने जब कब्ज़ा कर लिया था, तो रॉबिन हुड फॉरेस्ट में जाके रहने लग गए। देयर ही फाउंड अदर पीपल whom द प्रिंस हैड मिसट्रीटेड एंड ही taught them आर्चरी एंड फेंसिंग। वहाँ जब रॉबिन हुड फॉरेस्ट में गए तो वहाँ उन्हें और भी लोग मिले जो प्रिंस के अत्याचारों से दुखी थे, और वो भी वही भुगत चुके थे जो रॉबिन हुड ने भुगता था। तो उन लोगों को रॉबिन हुड ने आर्चरी और फेंसिंग मीन्स लंबी लंबी स्वॉर्ड्स होती हैं, तलवार होती हैं, उनसे लड़ना सिखाया। द शेरिफ ऑफ नॉटिंगहम वॉज अ मीन एज द प्रिंस। मीन मीन्स मतलबी, दुष्ट। तो जो शेरिफ था वो जैसे प्रिंस था उसके जैसे ही वो शेरिफ, उसका नेचर भी वैसा ही था। ही हेटेड रॉबिन हुड एंड द मेरी मैन बिकॉज दे रॉब्ड फ्रॉम द रिच एंड हैड द पुअर पीपल। वो रॉबिन और उसके आदमियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसके ग्रुप को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि रॉबिन हुड जो अमीर होते थे उनसे सारा मनी, जो भी पैसा था, वेल्थ था, खजाना था, वो लूटते थे और गरीब लोगों में बांटते थे। ही वॉन्टेड टू कैप्चर रॉबिन हुड एंड इम्प्रिजन हिम फॉर एवर। वो रॉबिन हुड को पकड़ के उन्हें बंद करना चाहते थे हमेशा के लिए। When they came to compete, but Robin Hood always managed to escape. लेकिन रॉबिन हुड इतने चालाक थे कि वो हमेशा उनके चंगुल से भाग जाते थे। एस्केप मीन्स भाग जाना। ओके। द आर्चरी कॉन्टेस्ट वॉज द शरीफ्स लेटेस्ट प्लान टू कैप्चर रॉबिन। तो शरीफ ने जो आर्चरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था वो उसका लेटेस्ट प्लान था टू कैप्चर रॉबिन हुड। कैप्चर मीन्स टू पकड़ना। ओके। सो जो शरीफ था वो रॉबिन को फंसाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने आर्चरी कॉन्टेस्ट का जाल बिछाया। रॉबिन हुड विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्चरी टूर्नामेंट। I will imprison him in and his merry men when they come to compete, he said. शरीफ ने क्या कहा कि रॉबिन हुड विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन आर्चरी टूर्नामेंट। रॉबिन ने कहा कि शरीफ ने कहा कि रॉबिन हुड अपने आप को आर्चरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक पाएगा। आई विल इम्प्रिजन हिम एंड हिज मेरी मैन व्हेन दे कम टू कम्पीट। जब वो कम्पीट मीन्स जब वो कंपटीशन लड़ने आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा और जेल में बंद कर दूंगा। इम्प्रिजन मीन्स जेल में डालना। कैप्चर एनीवन हु इज़ वेयरिंग ग्रीन, ही टोल्ड हिज मैन। तो शेरिफ ने अपने जो आदमी थे उनको ऑर्डर दिया कि जिसने भी ग्रीन कुछ पहन रखा है उसे तुम पकड़ लेना। रॉबिन हुड कैनॉट एस्केप फ्रॉम मी दिस टाइम। शेरिफ को एकदम पूरा विश्वास था, ही वॉज कॉन्फिडेंट कि इस बार रॉबिन हुड मेरे चंगुल से, मेरे बिछाए हुए जाल से नहीं भाग पाएगा। ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट द शेरिफ स्टूड लुकिंग फॉर द मैरी मैन बट देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम।
तो जब कॉन्टेस्ट का दिन आया उस दिन शरीफ आराम से खड़ा जो मैरीमैन थे उनके लिए वो ढूंढ रहा था, उनका वेट कर रहा था कि कैसे भी वो आ जाए, वहाँ पहुँच जाए और मैं उन्हें पकड़ लूँ। Finally, his chief officer said, "We must begin the match now. The people are getting impatient." तो फाइनली जब बहुत लेट हो चुकी थी, वहाँ कोई भी मैरीमैन नहीं दिखा, तो उसका जो चीफ ऑफिसर था उसने शरीफ को कहा कि सर अब हमें मैच शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज जो ऑडियंस है वो उतावली हो रही है। इम्पेशेंट मतलब अब हम उन्हें सब्र नहीं है, वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। दे वॉन्ट दैट मैच शुड स्टार्ट नाउ। द शरीफ वॉज डिसअपॉइंटेड दैट हिज प्लान फेल्ड। शरीफ डिसअपॉइंट हो गया कि यहाँ तो मैरीमैन नहीं आए। सो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड मीन्स हताश हो जाना, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हो जाना। सो शरीफ है वो डिसअपॉइंट हो गया कि उसका प्लान तो फेल हो गया, वहाँ तो मैरीमैन पहुँचे नहीं। बट ही स्टार्टेड द कॉन्टेस्ट एनीवे, लेकिन अब एट लास्ट कॉन्टेस्ट तो शुरू कर। मैनी पीपल हैड कम टू वॉच द कॉन्टेस्ट। सो कॉन्टेस्ट को देखने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत सारे लोग वहाँ आए थे। दे ऑल चीयर्ड व्हेन एन एरो हिट क्लोज टू द टारगेट। तो सब लोग बहुत खुश हुए जब एक एरो टारगेट के जस्ट एकदम पास में नज़दीक जाके लगा। चीयर्ड मीन्स टू गेट एक्साइटेड, टू हैप्पी, आगे मोटिवेट करते हैं। जब हम कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देखते हैं तो जो प्लेयर्स होते हैं हम उन्हें चीयर अप करते हैं। एवरीवन kept expecting रॉबिन हुड टू शो अप। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉबिन हुड ही वहाँ मतलब आए और जो पार्टिसिपेट करे या हम उसका मैच देखें या वो उस टारगेट को अचीव करें। Some archers wore red jackets, others wore blue. There were archers in black, brown and even purple jackets. Some archers wore red jackets. तो कुछ archers थे उन्होंने red jackets पहन रखी थी, others wore blue और कुछ ने blue भी पहन रखी थी। There were archers in black, brown and even purple jackets. और कुछ archers ने और भी different colors like black, brown और purple पहन रखा था, but वहाँ green किसी ने नहीं पहन रखा था। सो बिकॉज शरीफ को ये पता था कि जो रॉबिन हुड है, जो मैरीन मैन है, वो ग्रीन कलर की जैकेट्स पहनते हैं हमेशा, बट वहाँ तो ग्रीन कोई था ही नहीं। सो शरीफ वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। सो टुडे विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से शरीफ बहुत ईगरली रॉबिन हुड का वेट कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि रॉबिन हुड और उसका ग्रुप यहाँ पर आए और मैं उन्हें पकड़ लूँ। बट जब वो शरीफ ने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, बिकॉज ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव वोर डिफरेंट कलर्स जैकेट्स, बट किसी ने भी ग्रीन कलर की जैकेट नहीं पहन रखी। इट मीन्स शरीफ इज़ डिसअपॉइंटेड कि उसका जो प्लान है वो फेल हो रहा है। सो आज हम यहीं रुक रहे हैं। नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। You can underline the difficult words and learn the spellings of those words. That's all. Thank you.